किसान आंदोलन गाजीपुर धरना स्थल पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से कल तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह से कल खबरें आ रही थी कि जो किसानों की संख्या है उसमें कमी आ गई है और साथ ही साथ हमने देखा किस तरह से जो फोर्सेस थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, सुरक्षा बल हो गए, उनकी तैनाती जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ बढ़ गई थी। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से एक इमोशनल मैसेज जारी किया, एक अपील की और ये कहा कि अब लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे, किसान और जुट जाएंगे यहाँ पर। तो वही तस्वीरें अब सुबह होते होते देखने के लिए मिल रही हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी सुबह पहुंचे हैं। तो उन्हीं कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? कुलबीर नाम है मैडम मेरा और मैं मुरादाबाद से आया हूँ। कितने लोग आए साथ में? 60 से 70 लोग हैं। मतलब सब अलग अलग जगह से, जो मतलब फ़ोन कॉलिंग पे, कोई यहाँ तक के मेरे कुछ साथी स्कूटी तक से आए हैं। मतलब जैसे जो कोई रात में जिसके पास व्हीकल नहीं था, कोई स्कूटी बाइक, जिससे जैसे जैसे मैनेजिंग हुई वो अपने यहाँ तक पहुँच रहा, जैसे जैसे सुनने में आ रहा। आप लोग भी किसान हैं, किसान परिवार से? जी जी बिल्कुल किसान फैमिली है। बिल्कुल हमेशा से ही, जब से मैंने सुन रखा किसानी फैमिली है। वैसे हम लोग पढ़ लिख करके अपना काम कारोबार भी करते हैं, लेकिन जनरली जो बिलोंग करते हैं, जो बैकग्राउंड है वो फुल्ली किसान है। मतलब अब किसान बेटे हैं तो समझो हम भी अपने को किसान ही मानते हैं। बेशक चाहे पढ़ लिख करके कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसान ही। ये बताइए कि आप पहले भी आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं या अब किस तरह से आपको कल लगा कि आना चाहिए? देखिए, ये सबको पता है, ये मुझे भी पता है मैडम, और आप मुझे सवाल पूछ रही हो, आपको भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को कि अगर दमनकारी स्थिति बन जाती है, अपनी आवाज़ मैं मान लिया मैं कुछ बोलना चाहता हूँ और मेरे बगल बैठा बंदा कह रहा नहीं बोलोगे, आप सही नहीं बोलोगे, तो कल स्थिति जो थी एक सच को दबाया जा रहा था। और सच के दबाने में जो है ताकत जो नीचे से निकलती है ना, वो बहुत ज़्यादा फोर्स निकलता है। वो स्थिति आज देखने को मिलेगी आपको। यहाँ बहुत भयंकर, वो बहुत बड़ी भीड़ होने वाली है। मतलब यहाँ भीड़ नहीं, मतलब बहुत बड़ा सच आने वाला है यहाँ। क्या और लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं? हाँ, हम पहुँचे रात 11 बजे चले मैडम। हम करते हैं मेरठ से आए। हम 4 लोग आए, 4 ही गाड़ी लाए, अलग अलग गाड़ियों से आए। रास्ते में कोई दिक्कत हो जा, गाड़ी खराब हो जा। यहाँ पर जो संख्या है किसानों की, कल लग रहा था कि कम है, लेकिन इस वक्त सुबह होते होते देख रहे हैं और जो लोगों से बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोई रात यहाँ पहुँचा है तो कोई सुबह यहाँ पहुँचा है। अगर इस वक्त की तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर हलचल है इस वक्त मंच के पास गाजीपुर धरना स्थल के, तो आप लोग देखिए कि सुबह की जब हम तस्वीरें ज़्यादातर आते थे यहाँ पर दिखाते थे तो यहाँ पर जो किसान होते थे ज़्यादातर वो सो रहे होते थे और जैसे जैसे दिन बढ़ता था तो यहाँ पर एक चहल पहल दिखाई देती थी। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से यहाँ पर माहौल चल रहा है तो 26 जनवरी के बाद से यहाँ पर थोड़ा अलर्ट माहौल है, हलचल भी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही, यानी कि बात करें तो सभी लोग ज़्यादातर जाग रहे हैं और पूरी रात ही लोगों ने यहाँ पर अलर्ट रहे हैं, हलचल रही है। और यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सुबह पहुँचे हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो रात पहुँचे। उन लोगों से बात करते हैं। एक बार ये बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश शर्मा है और हम हरियाणा और राजस्थान का जो शाजापुर बॉर्डर है वहाँ 2 महीने से बैठे हुए हैं। वहाँ नेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। रात को 12:35 पे हमने जैसे मोबाइल खोला तो 2 या 2.5 मिनट की हमने वीडियो देखी टिकैत साहब की रोते हुए की। तो उसके बाद वहाँ बैठे सभी के अंदर चर्चा हुई और सभी ने फ़ोन किया अपने अपने गांव में। तो जो लाउड स्पीकर होते हैं, जो सुबह मंदिरों पे लाउड स्पीकर चलते हैं, आरतियाँ जो होती है, हमने वहाँ अनाउंस करवा दिया। अब भाई सभी लोग गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे और वहाँ ये बात हो रही है। और हमने तो ये सोच रखा था भाई यूपी सरकार कुछ भी कर सकती है, हमें टिकैत साहब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। गाड़ी में बिठा के ले जाए और वहाँ जाके ये कह दे भाई टिकैत साहब ने असला छीन लिया, राइफल लेके भाग गए, फलानी चीज लेके भाग गए। तो हमें ये विश्वास नहीं था। जैसे हम यहाँ आए तो सबसे पहले टिकैत साहब के दर्शन हुए तो हमें, हमारी आत्मा बड़ी खुशी हुई। मतलब आप राकेश टिकैत का वीडियो देख के आप लोग यहाँ पहुँचे, कितने लोगों के ग्रुप में आप लोग पहुँचे? हम लोग 5 गाड़ी है हमारी, 23 लोग हैं 5 गाड़ियों के अंदर। और गाड़ी भी अपने जीवन में हमने सबसे ज़्यादा स्पीड पे चलाई है, 120-30 की। रात चले हो, किस वक्त पहुँचे आप? हम 1 बजे चले थे और 2:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। 1.5 घंटे में हमने 104 किलोमीटर का सफर तय किया है 1.5 घंटे के अंदर। यहाँ पे राकेश टिकैत ने जिस तरह से एक भावुक अपील की थी कल, उसको देखकर यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं, कितने लोगों का ग्रुप पहुँचा है? हम जेवर से आए हैं जी और हम 12 लोग हैं 2 गाड़ियों में। जैसे ही राकेश जी का हमें मैसेज मिला, भावुक मैसेज मिला, हम वहाँ तैयार होकर चल पड़े और बाकी लोग आने लग रहे हैं। अभी कितने लोग और यहाँ पर पहुँच सकते हैं? यहाँ लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी होगी आज।
अगर आपको हम एक बार और तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर जो लगातार नारे लग रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो जोश है लोगों का, किसानों का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। और अगर बात करें तो जिस तरह से कल राकेश टिकैत ने एक भावुक वीडियो जारी किया था, उसके बाद से यहाँ पर जितने भी किसान थे अलग अलग जगह पर बैठे हुए, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा, जिस वक्त भी देखा, वो तुरंत ही उस जगह से चल गए। और यहाँ पर जब हम उन लोगों से बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अभी और बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हो सकते हैं। 26 जनवरी के बाद से लग रहा था कि किसान आंदोलन जो है उसमें कहीं कुछ कमी आ गई है और किसानों की संख्या में कमी आ गई है, लेकिन कल जिस तरह से राकेश टिकैत ने एक भावुक मैसेज जारी किया और लगातार किसान आंदोलन को बड़ा करने की बात कही, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि गाजीपुर धरना स्थल पर लगातार यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और ये महिलाएं वो हैं जो लगातार 24 दिसंबर से यहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई हैं, जिसमें एक 90 वर्ष की अम्मा भी मौजूद हैं और साथ में कुछ यंग लड़कियां भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? जोगिंदर कौर। कहाँ से आई हैं? रामपुर जिला है, बिलासपुर शहर लगता है। अच्छा, ये बताइए अम्मा आप कि आप यहाँ पर कितने दिन से बैठी हुई हैं? जे इसको गुडी से बता। अच्छा, और ये बताइए कि जिस तरह से बात हो रही थी कि आंदोलन अब कमज़ोर पड़ रहा है, संख्या कम हो रही है लोगों की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुबह लोग बढ़ने शुरू हो गए, तो क्या और लोग आ सकते हैं? आ सकते हैं बहुत। दोलन कमजोर नहीं होने देंगे, ये बढ़ेगा। कमजोर नहीं पड़ेगा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से पहुँची हुई हैं? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है। मैं लखीमपुर ज़िले से आई हूँ, तिकोनिया से। ये बताइए, लगातार बात हो रही है कि जो आंदोलन है वो कमज़ोर हो गया था, संख्या कम हो गई थी किसानों की और लोग जो थे वापस लौट रहे थे, तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ लोग और जुड़े हैं इस आंदोलन के साथ, तो क्या और लोगों के जुड़ने की उम्मीद है? क्या और लोग भी यहाँ पहुँच सकते हैं? जी, आप लोग भी यहाँ पर इतना देखा होगा कि रात में संख्या कम हो गई थी। हम लोग खुद कह रहे हैं कि कम हो गई थी, पर अब रात में 10:30 बजे के बाद आप लोग खुद देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या होगी एकदम। अभी देखिए दोपहर तक और ज़्यादा हो जाएगी, आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे अकेले बचे थे। हमें टेंट से कहा गया कि आप लोग बाहर निकल जाओ, अपने अपने घर में चले जाओ। हम लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने भाइयों के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। अगर हम घर चले जाएंगे तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि हम घर नहीं जाएंगे वापस। जो लोग गए हैं वापस वो भी आ रहे हैं, जो हमारी बहनें गई थी वो भी वापस आ रही कि आप लोगों का हमने न्यूज़ देखा है, आप वहाँ पर ही रहिए, हम वहीं पर आपको मिलेंगे। आ रहे हैं वो लोग। तो आप लोग किसान परिवार से हैं, आपके परिवार से और लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं? जी, हम लोग किसान परिवार से हैं। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर आए हुए हैं। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँच सकते हैं? क्या उम्मीद नज़र आ रही है? अभी तो कुछ कहने की पहले बात ही नहीं है। अभी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आदमी कितना आ सकता है। हर जगह से आदमी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। हमें भी फ़ोन आया था रात में, यहाँ पर कुछ मुखिए थे, वो लोग भी कह रहे कि आप लोग, लेडीज़ थी, वो लोग कह रही कि आप लोग वहाँ पर ही बैठे रहिए, हम भी दीदी आपके साथ हैं, हम आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितने भी यहाँ किसान मौजूद हैं, सबका कहना है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा किसानों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर जो महिला किसान हैं उनका कहना है कि उनके जो साथी यहाँ से चले गए थे वो भी वापस उनका साथ देने के लिए दोबारा धरना स्थल गाजीपुर पर लौटेंगे। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं उनका दावा है कि बड़ी संख्या में जैसे दिन बढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, उसी तरह से किसानों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। लेकिन खास बात यह है कि जो रात में यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी, तो अब वो पूरी तरह से यहाँ से हटा दी गई हैं। इस वक्त तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारे ये धरना स्थल है, NH-24 है ये, और यहाँ पर जहाँ एक तरफ धरना स्थल है, किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब जैसे धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो रोड्स हैं जहाँ पर कल हम देख रहे थे एक बड़ी संख्या में फोर्सेज यहाँ पे थी, RAF की तैनाती हो गई थी, तो वहाँ इस वक्त मौजूदगी ये है। यहाँ की इस वक्त हालात ताज़ा ये है कि यहाँ से इस वक्त फोर्सेज हटा दी गई हैं, और लेकिन फिलहाल ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। दोनों ही तरफ बैरिगेटिंग लगा दी गई है और किसी को भी यहाँ से आने जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं है। लेकिन जो फोर्सेस हैं, जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, वो बैरिगेटिंग जहाँ आगे लगी हुई है, जहाँ से रोका जा रहा है लोगों को, वहाँ पर मौजूद है। और लेकिन फिलहाल जो ये पैच है, ये जो NH-24 का ये पैच है जहाँ पर किसान आंदोलन पे बैठे हैं, उसकी दूसरी तरफ वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया और फिलहाल यहाँ से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको भी हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन अजीत तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली यूपी बॉर्डर। ABP News,
आपको रखे आगे।